आज बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फी। ना 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 ना, तो क्या, आम की खाऊंगा मैं तो। आम की बर्फी या फिर बेसन आम की बर्फी? ये भी सही है, बेसन मैंगो बर्फी बना दो। ये बनाते हैं, चलो। एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ले ली है और इसमें हम 1 कप घी डाल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बचा लेता हूँ, 1 कप में बाद में ऐड करेंगे। जैसे घी मेल्ट होता है, गर्म नहीं करना बिल्कुल भी। ये है मोटा वाला बेसन, अगर हाथ में लगाएंगे तो आपको दरदरा महसूस होगा इसके अंदर। आसानी से मार्केट में मिल जाता है ये गया 1 कप। जितना मोटा बेसन है उतना ही पतला वाला बेसन, जिससे कड़ी पकौड़ी बनाते हैं, वही वाला है ये। अब बेसन की भुनाई होगी घी के अंदर, बिल्कुल धीमी धीमी आंच, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब बेसन की भुनाई अगर तेज आंच पे करते हैं तो बेसन जलने लग जाता है, अंदर से कच्चा रहता है, फिर हमारी बर्फी अच्छी नहीं बन पाती है। इसको लगातार चला रहे हैं हम धीमी धीमी आंच पे। वैसे तो मोटा बेसन आसानी से मिल जाता है, अगर नहीं मिले तो आप थोड़ी सी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 1 कप पतला बेसन, 1 कप सूजी। पता कुकिंग क्या होती है? कुकिंग ये होती है कि एक आदमी खाना बना रहा है और 10 लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कुकिंग ये होती है कि 10 लोग खाना एक साथ बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कुकिंग। मतलब एक साथ सारी चीज़ें। तो आज हम आम काटने के लिए एक मास्टर शेफ़ को बुला रहे हैं। आम के बारे में आपको बताएंगे भी कि कौन सा आम लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो मास्टर शेफ़ का आप लोग जानते ही हो, बुला लेता हूँ। ये आ गए शहद वाले शेफ, शहद वाले। ये है हनी शेफ, आप लोग सभी जानते हैं। हाँ जी, कि हम मैंगो की बात कर रहे थे, तो मैंगो से आप कुछ भी बनाए, स्मूथी बनाए, शेक बनाए, मैंगो केक बनाए, मैंगो चीज़ केक बनाए, मैंगो हलवा बनाया, मैंगो लड्डू। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैंगो। तो भैया मैंगो ही अगर अच्छा नहीं होगा तो आपकी रेसिपी कितनी भी अच्छी हो, वो फ्लेवर, वो अरोमा, वो बैलेंस, वो पैलेट में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ देखो मैंगो की वैरायटी की सीजन चल रहा है मैंगो का, तो बहुत से मैंगो है मार्केट में। रत्नागिरी वाले भी मिल जाएंगे आपको तोता आम मिल जाएंगे, आपको सफेदा मिल जाएंगे। बट दिस मैंगो एवरीवन नो, अल्फ्रेंसो, सीधा आता है महाराष्ट्र से, इसको हाफूस बोलते हैं। इसकी खुशबू देखिए आप, एक आम की जो प्रॉपर खुशबू आती है ना, वो आ रही है इसमें। होल्ड कर रहे हैं ना, यहाँ तक स्मेल आ रही है। प्लस आपका आम जब भी लेना है आपको पीगला नहीं होना चाहिए, सरफेस एकदम रफ और थोड़ा सा शाइन, और ये देखिए थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो हमें इसका पल्प मिलेगा बेस्ट क्वालिटी, तो बोलते हैं हाफूस। तो आइए मिलकर बुलाते हैं शेफ के साथ। मैंगो बेसन बर्फी। तो मैंगो पील कर लेते हैं। अब ये टॉप लेंगे, नाइफ आपका शार्प होना चाहिए। अगर नाइफ आपका शार्प नहीं ना तो आप मैंगो अच्छे से पील नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल पतला पतला है, बिल्कुल पतला पतला स्किन निकालना है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप स्किन बढ़ा दीजिए, काट अभी जैसे छिलका निकालने लगे वैसे ही आम की खुशबू आने लग गई है। खुशबू आ रही है, वही रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। वहाँ पे आम कट रहा है और यहाँ पर इसकी बढ़िया सी भुनाई हो रही है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे। अब आप देखेंगे धीरे धीरे करके घी बाहर की तरफ आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेसन को पकाना, कि बेसन कितना पकाना है। अगर कच्चा रह गया तो आपके तलवों पे चिपकेगा, ज़्यादा भुन गया तो कड़वा सा लगेगा। इसको लगातार चलाते हुए, अभी आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगा कि कैसे पता लगाएं कि बेसन परफेक्टली पक चुका है। अब जैसे आपको लग रहा है यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो गए हैं, अब ये हल्का सा घी आने लग गया ना बाहर, हल्का हल्का। तो हमने जो घी बचा के रखा था, अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो एक जादू हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे तो तुरंत और घी बाहर आएगा, एकदम से पानी जैसा हो जाएगा। मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी डाला और ये पानी हो गया। ये हलवाई वाली टेक्निक है ये। और यार बेसन की भी खुशबू आने लग गई है। आम के साथ में बेसन। देखो सर ऑलमोस्ट डन है। और ये भैया मैंगो का फूल बना रहे क्या? देखिए कितना लंबा है, लेंथ देखिए आप। दिखाओगे? ओ वाह 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 वाह, ये तो माला बन गई यार। माला बन गई, और इसका एक मैंगो फूल बनता है ना, तो फ्लावर बन जाएगा। अब इसका फ्लावर ही बनाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने गुलाब के फूल देखे होंगे शेफ, है ना, कमल के देखे होंगे, बहुत सारे। हम बना रहे हैं गेंदे का फूल, जो होता है येलो। अच्छा, है ना, या आम का फूल बोल सकते हैं। स्किन से बन जाएगा ये। आपने जो स्किन की इस वजह से पकड़ना है, अपने रोल आउट करना है, और अभी देखिए आप धीरे धीरे एक बहुत अच्छा सा येलो रोज जैसा फूल बन जाएगा आम का फूल। स्किन से ये देखिए, वाह, ग्रेट ग्रेट यार, ग्रेट, मजा आ गया। और ये देखिए आप मैंगो देखिए, बिल्कुल वेस्टेज नहीं है ना। अब इसको ध्यान से देखेंगे ना, हल्के हल्के से बबल्स आपको दिखने लग जाएंगे। अब कैसे पता लगाएं ये हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पे क्या करना है, पानी के छींटे लेने हैं थोड़े से। बबल्स अगर बड़े बनते हैं तो मतलब कि घी ऊपर आ गया है। बबल्स कम बनेंगे जब घी ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे अभी प्रॉपर्ली नहीं बने हैं, अभी हल्की सी कसर बाकी है। बबल्स हल्के बन रहे हैं, थोड़े तेज बनने चाहिए, बड़े बनने चाहिए। थोड़ा सा और 2-3 मिनट और पकाएंगे इसको। ये देखिए बाहर पहले ही बबल्स दिखने लग गए ना, ये घी के बबल्स हैं। अब मैं इसमें पानी के छींटे मारूंगा, वापस से वही टेक्निक। ये देखिए बबल्स बड़े बन रहे हैं ना, मतलब ये परफेक्टली हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए कैसे बबल्स पूरी तरह से फैल गए हैं। तो फ्लेम मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको नीचे उतार देते हैं। मैं कढ़ाई में से निकाल नहीं रहा हूँ इसको, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो इसको लगातार चलाना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो नीचे की तरफ से बेसन जलने लग जाएगा। इसको 2-3 बार ऐसे हिलाते रहिए, हल्का ठंडा हो जाएगा।
सो देखिए मैंगो हमारे पील हो चुके हैं। भाई इसकी प्यूरी बनानी है तो उसको रफली काट लेंगे। आपको दिखाते हैं, ये देखिए गुठली तक लगा रहा हूँ मैं नाइफ, ताकि वेस्ट कुछ भी नहीं हो, है ना भाई। हमें तो इसके पल्प से मतलब है। इस तरह से कट लगा लीजिए और ये सीधा, ये देखिए आप, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये देखिए आप, है ना, ये गुठली आ गई है, तो वेस्टेज कुछ नहीं होना है क्योंकि हमको बनाना है इसका पल्प। चलिए चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी ली है क्योंकि हमारे पास मैंगो भी है। ये थोड़ी सी बचा ली मैंने। जितनी चीनी है उतना ही हमको पानी लेना है। तो चीनी यहाँ पे मेल्ट हो रही है बढ़िया सी। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी उसके बाद में हम इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब शेफ फटाफट से इसकी प्यूरी बना दो। मिक्सर ग्राइंडर यहाँ रखा हुआ है। तो चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं हम। मैंगो प्यूरी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसकी बना लेते हैं प्यूरी शेफ। हाँ, पानी वानी कुछ डालने की जरूरत नहीं है, दूध कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंगो एंड पल्प है ना। हाँ राइट। और बेसिकली क्या है कि ये जो चीनी है यहाँ पर, अगर चाशनी जितनी ढीली बनेगी तो जो बर्फी है उतनी ढीली बनेगी। चाशनी जितनी टाइट बनेगी उतनी ही बर्फी टाइट बनेगी। करेक्ट। तो ये अपन को ध्यान रखना है इस बात। तो बना लेते हैं मैंगो प्योरी। सो जैसा कि हमारा एक फॉर्मूला है, जब भी हम कुछ पीसते हैं ना तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स। जैसे गाड़ी चलती है ना तो भैया आगे पीछे करना है, मिला के फॉरवर्ड रिवर्स। सो मैंगो प्यूरी हमारी देखिए आप, और ये देखिए ये अल्फ्रेंसो में ही मिलेगा आपको। ये जो देखो आप, ये टेक्सचर देखो आप। तो चाशनी देखिए यहाँ पे हल्की सी पक गई है। ये 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है यहाँ पे। अगर आप चेक करना चाहें तो हल्का सा लेके, ध्यान रखें बहुत गर्म होता है, तेल जैसा महसूस होना चाहिए आपको, हल्का सा तेल जैसा चिपचिपा सा। अब डाल देते हैं इसमें हमारी मैंगो प्योरी। इसको लगातार चलाना है। जैसे आप डालेंगे लम्स बन सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये जो पल्प बचा है ना मैंगो का, इसमें पानी डाल के नहीं डालना है, ग्रेवी नहीं बना रहे हैं। इसमें डालना है थोड़ा सा दूध, हल्की सी चीनी, और बन जाएगा मैंगो मिल्क शेक। तो इसका रिसाइकिल करने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। थोड़ा सा दूध डाल दो सर, थोड़ा सा चीनी, और आपका बन गया मिल्क शेक। लेकिन अभी मिल्क शेक नहीं बनाएंगे, हम इसको निकाल लेंगे। वैसे जो गुठली थी अब मैंने खा ली है। गुठली पूरी खा चुके हैं। तो ये आम में जो मजा है ना गुठली में ही है, नो डाउट। अब होता क्या है कि मैंने पहले चाशनी पकाई, अब उसके बाद में मैंगो पल्प क्यों पका रहे हैं? क्योंकि मैंगो पल्प के अंदर भी खुद का एक मॉइस्चर होता है ना। अगर हम इसके अंदर ऐसी डाल देंगे तो ये एक रबड़ी टाइप की बन जाएगी, बर्फी नहीं बनेगी। तो मैंगो पल्प को भी पकाना है क्योंकि उसके अंदर भी तो पानी होता था ना। मैंगो पल्प जब पकेगा तो वो बेसन के साथ एक कंसिस्ट टेस्ट देगा, मुंह में मेल्ट अच्छे से होगा। आपने आम पापड़ खाया होगा, आम पापड़ भी कुछ इसी तरह से बनाते हैं। हाँ, बस उसमें एक पानी नहीं डालते, सीधे शुगर ही ऐड कर देते हैं। लेकिन हमको थोड़ा पानी ऐड करना था क्योंकि हमको बर्फी बनानी है। तो यहाँ पे ये पक रहा है। अब कैसे पता लगाएं कि ये परफेक्ट हो गया है? अच्छा, एक तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जानी चाहिए, बहती हुई होनी चाहिए, स्प्रेड हो रही है मतलब हाँ, धीरे धीरे। और अगर आप इसको करेंगे जैसे जैसे ये, तो बीच में मिलनी नहीं चाहिए दोनों दिन। करेक्ट, ये बहुत सी टेक्निक बताई आपने। और वो कलर कितना इनहेंस हो गया इसका है। ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई थाली में भी कर सकते हैं। आपने हलवाइयों को देखी बड़ी बड़ी ट्रे देखी होगी, हाँ, है ना। तो हमारी यहाँ पे छोटी सी ट्रे है। तो इस पर अब क्या करेंगे, हम हल्का सा देसी घी अप्लाई करेंगे ताकि जब हमारी बर्फी को हमको डिमोल्ड करना हो या निकालना हो तो आसानी से आ जाए। तो ये घी लिया है हमने, आपने डस्ट कर देना है, ऐसे अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए परफेक्ट हो गया। फिर एक तरीका पत्ता लगाने का, ये आपको हल्का सा दिख रही है ना, ये एकदम से दिखनी चाहिए। नीचे बॉटम दिख रहा है, बॉटम दिख रहा है, मतलब परफेक्ट हो गया है ये। अब इसको साइड में करते हैं। इसको भी दोबारा से गर्म कर लेते हैं, हल्का सा लुकवार्म कर लेते हैं। दोनों चीजें गर्म रहनी चाहिए, बस 1 मिनट। अब जो मैंगो प्यूरी हमने बनाई थी वो ऐड कर देंगे इसमें। फटाफट से इसको मिक्स करेंगे जिससे किसी तरह के लम्स ना पड़े इसमें। थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा, ये बेसन पी लेगा उसको। तो आपने पहले बेसन पकाया, हाँ, उसको ठंडा किया थोड़ा, फिर आपने मैंगो पल्प को पकाया चाशनी के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट तो बेसन पकाना ही है। और मैंने तो क्या है इसके अंदर इलायची कुछ नहीं डाली है कि इलायची का खुद का फ्लेवर होता है, मैंगो का ही फ्लेवर रहे इसके अंदर। कुल मिला के आम फलों का राजा है। हाँ, तो आपका उद्देश्य है कि आम का ही लगना चाहिए, आम का ही फ्लेवर आना चाहिए। हाँ राइट। धीरे धीरे करके कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा ये परफेक्टली हो चुका है डीमोल्ड करने के लिए, जमाने के लिए। ये देखो ये छोड़ दिया, कढ़ाई छोड़ दी, घी छोड़ने लग गया, बस अब इससे ज्यादा नहीं। अब फ्लेम को बंद कर दिया मैंने। अब इसमें ट्रांसफर करते हैं। अभी जल्दी अभी खा लेंगे, कितनी देर में खा लेंगे इसको? पहले ठंडे तो होने दे, पहले ठंडा होएगा उसके बाद में। तो ब्रेड बटर जैम लगाते हैं, ऐसे कर रहे हो आप? हमने लगा दिया है थोड़ा सा चांदी की वर्क। तो यहाँ आते हैं थोड़े से काजू बादाम, इसको कर लेते हैं फटाक से शेडेड क्रॉप। और ये अब जाएगा हमारे मैंगो बर्फी के ऊपर। ऐसे फैला के डाल दीजिए चारों तरफ, बादाम काजू काट के। ओए होए होए होए। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा लगभग 1-2 घंटे के अंदर। और बहुत ज़्यादा जल्दी है, जैसे अभी शेफ को जाना है तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगा जल्दी, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कलर के बारे में, जो कलर मिलाया था फूड कलर, आप क्या बोलते हो? भाई मेरे वीडियोस में मैं बोलता हूँ सिंथेटिक कलर कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑप्शनली भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आपका क्या विचार है इसके बारे में बताइए। हाँ तो शेफ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ना बहुत जगह लिखा रहता है ऑर्गेनिक,
ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक कलर फूड। तो ऑर्गेनिक बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। आप देखो कश्मीरी चिली लगभग अगर अच्छी ओरिजिनल लोगे तो 1000-1200 रुपये किलो। ऑर्गेनिक मसाले 2000-2500 रुपये प्लस जाते हैं। तो छोटे रेस्टोरेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। या तो अच्छे ब्रांड में जाइए या फिर आप घर पे बनाइए, क्योंकि सिंथेटिक मिल जाएगा आपको 50 रुपये में। तो आप मुझे बताइए 50 रुपये के अंदर कौन आपको ऑर्गेनिक कलर देगा? तो ये डबल कॉम्बिनेशन हो गया, बेसन की खुशबू, मैंगो की खुशबू, अल्फ्रांसो। अल्फांसो। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है, मुंह में मेल्ट हो जाती है, और ये नाइफ से काटने की जरूरत नहीं है इसको, ये पलटे से ही कट जाएगी। तो इसमें शार्प नाइफ की जरूरत नहीं है ना? नहीं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट वाली बनी है, ये शानदार वाली। तो आज कॉम्बिनेशन बना है बेसन और मैंगो का, तो टेस्ट कराते हैं। दे दो आप। मुंह में डालो, मुंह में डालो, डायरेक्ट 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 मुंह में घोल रहा होगा, घी का एक बढ़िया फ्लेवर आ रहा होगा, बेसन का एक बढ़िया फ्लेवर आ रहा होगा। एक पीस और। एक पीस और। वैसे मीठा खाते नहीं है अनिश शेफ। वाह, टेक्सचर देखिए इसका, देखिए। सही में बहुत अच्छी बनी है। मजा आ गया शेफ, मजा आ गया।